जय जैनेंद्र मित्रों, 1250 रुपये 1250 रुपये लाडली बहना योजना के बैंक खाते में बहनों के जमा हुए हैं, सभी बहनों के बैंक खातों में। और वो पैसा जो जमा हुआ है 1250 रुपये 10 जनवरी को, जिनके बैंक खाते में नहीं आया वो 11 या 12 जनवरी को आ जाएगा। इस प्रकार मैंने कहा था। वो संभावना है कि जिनको पहले की किस्त मिली है, लगभग बहुत से ऐसे बैंक खाते हैं जिनमें पैसा आने में कुछ समय लग जाता है। कुछ बहनों के बैंक खाते में पैसा आने में कुछ समय लग सकता है। पहले भी ऐसा हुआ है, पहले की जो किस्त आई है उस समय भी 1-2 दिन का समय लगा है। जो पैसा आ जाएगा और नहीं आएगा तो वो किस कारण से नहीं आएगा। और अभी की स्थिति बदल गई है, समीकरण सारे बदल गए हैं। दिसंबर तक की किस्त जिनको मिली है उनका भी पैसा ऐसा 100% श्योर नहीं कह सकते कि उनका भी आ जाएगा। 10 जनवरी को आया ही होगा पैसा, क्योंकि देखिए बहुत सी बहनों के नाम हट गए हैं लाडली बहना योजना में। इस प्रकार से जानकारी आ रही है और वो जानकारी आपको दिखाऊंगा मैं, क्या जानकारी है। देखिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। नई सरकार में पहली बार लाडली बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए पहुँचे, लगभग 1576 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद की स्थिति ये हुई है कि जो 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में पैसा जमा किया गया, लाडली बहनों को ही मिला लाभ। 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को ही लाभ मिला है। और चुनाव के बाद 2 लाख, लगभग 2 लाख की संख्या जो है बहनों की वो घट गई है जिनको लाभ मिल रहा था। तो जो नई सरकार बनी, चुनाव हुए, पहले मामा मुख्यमंत्री थे, उसके बाद नई सरकार बनी, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जो है लाभ मिल रहा था बहनों को, वो उनमें लाभ में लेने वाली बहनों में, लाभ प्राप्त करने वाली जो हितग्राही बहनें हैं उनमें 2 लाख की कमी आई है उनकी संख्या में। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहना हितग्राही के खाते में 1576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। भोपाल में राज्य स्तरीय मकर संक्रांति उत्सव का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कहा गया कि इस राशि का उपयोग मकर संक्रांति पर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए करें। इस प्रकार की बात आई है, लेकिन बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिनके द्वारा लाडली बहना योजना लाई गई। और बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे मामा शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद जो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं। देखिए पहले जो बीजेपी की सरकार थी और अभी भी बीजेपी की सरकार है, चुनाव के बाद भी, चुनाव के पहले भी बीजेपी की थी, तो बीजेपी के द्वारा ही, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही ये योजना लाई गई थी। और इसमें जो कमी हो गई है बहनों की संख्या में, 2 लाख बहनों की संख्या में जो कमी हुई है, उसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा गया है कि जो 2 माह में ही घट गई लगभग 2 लाख लाभार्थी, जो लगभग 2 माह में ही लगभग 2 लाख लाभार्थियों की संख्या घटी है। उसके विषय में ये कहा गया है कि सरकार ने जो है बहनों की संख्या घटा दी है। 1 माह में 1,57,000 लाडली बहना हितग्राही कम होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि नई सरकार बनते ही 2 लाख लाडली बहनें सरकार ने घटा दी है। महिला, अब देखिए जो विपक्ष है उसने तो आरोप लगा दिए कि जो नई सरकार बनी उसके बाद से ही बहनों की संख्या घटा दी गई है। तो वो तो विपक्ष का ये आरोप है कि लगभग 2 लाख की संख्या जो है बहनों की कम हो गई है चुनाव के बाद से, नई सरकार बनने के बाद से। बहनों के नाम हटा दिए गए, बहनों के नाम कट गए, इस प्रकार की जानकारी आ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? और सरकार ने, भाजपा सरकार जो मौजूदा सरकार है जिनके द्वारा लाडली बहना योजना लाई गई, उनके द्वारा क्या कहा गया इस विषय में, इसकी सारी जानकारी मिलेगी। उससे पहले अगर यूट्यूब पर देख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहा है फॉलो करिए, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको समय पर मिलती रहे। तो बात करते हैं जो संख्या घटी है, वो संख्या 2 माह में ही 2 लाख की कैसे घट गई, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस समय बहुत अधिक चर्चा में है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसकी जानकारी मिलेगी। और पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मैंने बताया भी था कि आने वाला वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, उसमें सारी जानकारी मिलेगी कि क्यों संख्या घटी है बहनों की और क्या कारण रहा है बहनों की संख्या घटने का। तो देखिए महिला बाल विकास का तर्क है इस विषय में, जो महिला बाल विकास है उसका तर्क है कि जो बहनों की आयु 60 से अधिक हो गई है उनका नाम हटा है, जिन्होंने स्वेच्छा से त्याग किया है यानी लाभ परित्याग हुआ उनका हटा है, आधार सीडिंग और कई हितग्राहियों की मृत्यु के कारण ये संख्या घटी है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 60 से अधिक आयु सीमा की। जो लाडली बहना योजना का नियम है 21 से 60 वर्ष के बीच की जो बहनें हैं वही लाभ ले सकती हैं। 60 वर्ष से अगर आयु अधिक हो गई है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा लाडली बहना योजना का, इस प्रकार का नियम है लाडली बहना। तो ऐसा कहा गया है कि
60 से अधिक आयु होने के कारण नाम हटा, इसीलिए संख्या में कमी आई है। लाभार्थी जो हितग्राही हैं उनकी संख्या में कमी आई है। लाडली बहना योजना का जिनको लाभ मिल रहा है, लाभार्थी हैं, उनकी संख्या में इसीलिए कमी आने का कारण बताया गया है आयु सीमा अधिक होना। दूसरा कारण ये बताया गया है स्वेच्छा से त्याग। स्वेच्छा से त्याग यानी इसको विषय में तो आप जानते ही होंगे, बहुत अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है लाभ परित्याग। जो स्वेच्छा से त्याग कर दिया जाता है, लाभ परित्याग हो जाता है, उसके कारण भी जो है संख्या में कमी आई। देखिए लाभ परित्याग बहुत से लोगों ने गलती से कर दिए, वो लाभार्थी जो लाभ लेने के पात्र थे उनका द्वारा गलती हो गई, बाय मिस्टेक वो लाभ परित्याग कर दिए, तो इसमें भी संख्या में कमी आई है। इस प्रकार कहा गया है। आधार सीडिंग यानी जो आधार, देखिए बैंक आधार के द्वारा ही पैसा जमा होता है लाडली बहना का, और आधार से ही आधार नंबर जो होता है यूनिक होता है, एक ही होता है, तो उसके द्वारा ही पैसा जमा होता है। बैंक खाते में आधार लिंक होना अनिवार्य है, और आधार के माध्यम से ही जब आधार लिंक होता है बैंक खाते से, और समग्र आधार भी लिंक होते हैं, EKYC होती है, इसके माध्यम से ही पैसा आता है। और आधार DBT इनेबल भी होना चाहिए, और जो आधार सीडिंग होता है और DBT इनेबल होना चाहिए, तो इसी का पैसा आता है। तो कईयों की ये समस्या हो गई होगी, हो सकता है उन्होंने किसी प्रकार का आधार में एड्रेस चेंज कराया, किसी प्रकार के चेंजेस कराए, उसके कारण उनका EKYC ना हुआ हो। दोबारा EKYC कराना होता है अगर एड्रेस चेंज होता है तो ये समस्या भी हो सकती है कि आधार लिंक की समस्या कारण भी बहुत से लाभार्थी जिनको लाभ मिल रहा था उनका लाभ मिलना बंद हो गया। इसके बाद बात करते हैं कई हितग्राहियों मृत्यु कारण। तो देखिए मृत्यु का भी कई कारण बताया गया है कि कईयों लाभार्थियों की मृत्यु होने के कारण भी उनको लाभ मिलना बंद हुआ है। इस प्रकार की जानकारी आ रही है, सरकार के द्वारा कहा गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो लाभ मिलना बंद हुआ है वो इसीलिए मिलना बंद हुआ है। लेकिन देखिए इस प्रकार की जानकारी थी, और जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके द्वारा तो कहा गया था देखिए पैसा जमा हो रहा है और आने वाले समय में भी पैसा जमा होता रहेगा। जो बातें करी जा रही हैं विपक्ष द्वारा, उनके द्वारा तो ये कहा गया था कि पैसा तो हम जमा करते रहेंगे और जो लाभ जिसको मिल रहा है मिलता रहेगा, जो योजना चलती रहेगी। इस प्रकार की जानकारी दी गई थी मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा भी, और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया था कि लाडली बहना योजना का पैसा मिलता रहेगा। इस प्रकार से सारी जानकारी दी गई थी। तो इस प्रकार जो भी देखिए लाभ मिलना बंद हुआ है और लाभ परित्याग वालों भी परेशान हैं कि उनको भी लाभ मिलना बंद हो गया है। तो देखिए ये दोनों बातें अलग अलग है। लाभ परित्याग तो आपने स्वेच्छा से किए, और सरकार की तरफ से सरकार ने स्पष्टीकरण दिए कि हमने किसी का भी नाम ना काटे हैं, ना हटाए हैं, ना घटी संख्या घटाए हैं। इस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया गया है। लेकिन जो बहनों का लाभ मिलना बंद हुआ है और लाभ परित्याग वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि जिनका गलती से लाभ परित्याग हुआ है उनके लिए कोई ऑप्शन खुले, उनको भी तीसरे चरण में मौका मिले। और तीसरे चरण के विषय में कोई जानकारी नहीं आई है अभी लाडली बहना योजना के, तो अभी की जानकारी इस प्रकार थी। पहले के वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और आगे कोई अपडेट आती है तीसरे चरण से संबंधित, और विवाहित और अविवाहित बहनें, अभी तक अविवाहित बहनें आवेदन नहीं कर पाई हैं लाडली बहना योजना में, तो अविवाहित बहनों के लिए जब आवेदन शुरू होंगे, अभी तक विवाहित बहनों के ही आवेदन हुए, तो अविवाहित बहनें जिनके 21 से 60 के बीच में उनके आवेदन अगर शुरू होते तो उसकी जानकारी की अपडेट भी दी जाएगी। इस वीडियो में ये जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सभी तक वीडियो को शेयर करिए। आने वाला वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगा। नई अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।